कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेशन फर्स्ट वाली स्पीच तो आपने सुनी होगी। इसमें उन्होंने साफ शब्दों में देश की आम जनता से अपील की कि यदि आपके यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम, शादी, फंक्शन वगैरह है तो अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिएगा। प्राइवेट गाड़ी, मोटरसाइकिल से चलने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। जहाँ तक बन पड़े वर्क फ्रॉम होम वाला काम कीजिए और खाने के तेल में भी जितनी बचत हो सके उतनी बचत कीजिए। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के साथ साथ देश के आम नागरिकों के स्वास्थ्य और उनके जेब की भी चिंता है। लेकिन वहीं कल से आज तक टीवी पर और भी कार्यक्रम देखे तो नेताओं के ठाट अलग ही देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, कहीं पर सभाएं हो रही है, कहीं पर सम्मेलन हो रहा है और एक एक सांसद, विधायक 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। तो एक तरफ तो साहब के सुझाव आ रहे हैं और दूसरी तरफ नेताओं के ठाट बंद नहीं हो रहे। दोनों के बीच आम जनता पिसती जा रही है। मोदी जी ने कल के अपने भाषण में कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हालत आप देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आम लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं है और बड़ी बड़ी जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं उनमें किराया इतना है कि उसमें आम पब्लिक सफर नहीं कर सकती। वहीं पर आम पब्लिक से कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए, लेकिन किसी भी मंत्री की रैलियां वगैरह आप उठाकर देख लीजिए तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति के लिए एक एक गाड़ियां पर्सनल चलती है, जिनमें इनकी गाड़ियां तेल और पेट्रोल तो खाती ही है, लेकिन ये तेल और पेट्रोल से आने वाला पैसा भी आम जनता का पैसा होता है। इसके साथ ही ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियां और 5-5 करोड़ की 20, 30, 50 गाड़ियां लेकर एक एक सांसद, विधायक चलते हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेशन फर्स्ट वाले सुझाव को मान रहे हैं? वहीं दूसरी अपील की गई कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से ही काम कीजिए। तो वो लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं जिनको डिजिटल वर्क यहाँ पर मिला है, लेकिन वो लोग कैसे वर्क फ्रॉम होम करें जिनको कंपनियां जाना पड़ता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करना पड़ता है, धूप में काम करने के लिए निकलना पड़ता है और अपना पसीना बहाना पड़ता है। एक तो लाखों युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और जिनको भी मिल रहा है वो भी यदि वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो बाकी कंपनियां, बाकी स्ट्रक्चर्स कैसे चलेगा। वहीं पर चुनाव खत्म होते ही विदेशी सामान न खरीदे, स्वदेशी अपनाए के नारे भी सुनाई देने लगे। ये एक अच्छा सुझाव है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन क्या ये बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक और वीवीआईपी लोग क्या इस कल्चर को पहले छोड़ेंगे? जब ये लोग इस कल्चर को छोड़ेंगे तभी आम आदमी इनसे जो है सीख ले पाएगा। सिस्टम बदलना हर कोई चाहता है, लेकिन शुरुआत कोई दूसरा करे, ये कैसी गुजारिश है। अगली गुजारिश प्रधानमंत्री जी ने की कि सोना मत खरीदो और खाने के तेल में भी बचत करो, जिससे देश पर आर्थिक संकट कम होगा। लेकिन क्या यही सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसदों और विधायकों से नहीं कर सकते थे? क्या आप अपनी हजारों लाखों की मिलने वाली पेंशन, जो भत्ता, जो सुविधाएं मिल रही है उसे छोड़िए तो लाखों रुपए बचेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेशन फर्स्ट के जो विचार प्रधानमंत्री जी ने दिए वो सारे यहाँ पर जो है अच्छे हैं। सभी आम लोगों को इसे अपनाना भी चाहिए, लेकिन शुरुआत यदि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई बड़ा सेलिब्रिटी व्यक्ति करे तो उससे जो है लोग और सीखेंगे और ये नेशन फर्स्ट के विचार और अच्छे लगेंगे। लेकिन वहीं पर आम जनता से कहा जाए कि नेशन फर्स्ट यानी कि राष्ट्र के लिए, देश हित में आप ये चीजें कीजिए, लेकिन खुद की पार्टी और खुद के नेतागण अपनी सत्ता चमकाने के चक्कर में लाखों खर्चे यहाँ पर करते रहे तो कैसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से पहली बार इस तरीके की अपील की गई है। जब पिछले 70 सालों से कांग्रेस का राज था उस समय में भी कई बार जब देश पर यहाँ पर आर्थिक संकट आया तो इस तरीके की अपील की गई। लेकिन वही चीजें आप भी दोहराएंगे, आप खुद उसका अमल नहीं करेंगे। आम जनता से उम्मीद करेंगे कि पहले से ही आपके जेब में जहां 100 रुपए होना चाहिए था वहां 60 रुपए बचे हैं, उसमें से भी 10 रुपए आप देश के नाम पर समर्पित कर दो। और नेता और सेलिब्रिटी के पास करोड़ों रुपए यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनसे कोई गुजारिश न करे, वो कोई पहला स्टेप न उठाए तो कैसा चलेगा। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिए गए ये नेशन फर्स्ट वाले उपदेश कैसे लगे हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।